Hello, friends. I hope you are all well and good. So, let's start with the next topic of Indian geography. In the last topic, we discussed about latitudes and longitudes in a very uh, basic manner. What is the significance of latitudes? What is the significance of longitudes? Now, as we are studying Indian geography, we need to understand what is the significance with respect to India. कि इंडिया से कौन से लेटीट्यूड्स जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन से जाते हैं, एंड विच ऑफ द लॉन्गिट्यूड हैज बीन अडॉप्टेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो सब कुछ हम देखते हैं. So starting with the latitude first, we all know that a latitude named as a Tropic of Cancer passes through India, which divides India into almost two equal parts, the North India and the South India. So there are 8 states from where the Tropic of Cancer passes. The Tropic of Cancer passes. The first state, as I've drawn the line, you can see that the first state is Gujarat. The second state is Rajasthan. The third state is Madhya Pradesh. The fourth state is Chhattisgarh. Fifth is Jharkhand. Sixth is West Bengal. Seventh is Tripura. Eighth is Mizoram. Okay, so these are the 8 states from where the Tropic of Cancer passes. I hope you might be having a map in your room. I would suggest you, if you don't, I would suggest you to always keep a political map along with you whenever you are studying geography. It will help you a lot to very easily remember these facts which are usually asked in the exams. So this is the latitude which passes. Now, coming on to the northernmost latitude, this it is 37 degree 6 minutes north. Please remember this part, that it is north. ये याद रखना, because ये हमारे पास इक्वेटर है एंड समवेयर हेयर वी हैव इंडिया. यहाँ पर हमारे पास कहीं पर इंडिया वाला पार्ट है. ओके, यहाँ पर हमारे पास कहीं पर इंडिया है. तो यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो ये जो लैटिट्यूड होगा, ये जो सारे लैटिट्यूड्स होंगे कौन से होंगे? नॉर्थ वाले होंगे. टॉकिंग अबाउट दिस लैटिट्यूड इज 8 degree 4 minutes north. So the northernmost latitude will be 37 degree 6 minutes north, and the southernmost will be 8 degree 4 minutes north of the you can say mainland India. If I talk about all over India, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास है 6 degree 4 minutes north. ठीक है, दैट इज यहाँ पर द पॉइंट हेयर इज दैट इज वी नोन इंदिरा पॉइंट. यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट. कौन सा आइलैंड? दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड. सो इफ आई टॉक अबाउट द होल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो इट इज 6 degree 4 minutes नॉर्थ. इफ आई टॉक अबाउट मेनलैंड इंडिया की बात करता हूं, तो इट इज 8 degree 4 minutes नॉर्थ. दैट इज यहां पर हमारे पास है कन्याकुमारी. ओके, एंड इन द नॉर्दर्नमोस्ट पार्ट, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स, यहां पर है इंदिरा कूल. कोल इज समथिंग फॉर इन केस दीज आर द टू माउंटेन्स, ये रेंजेस है माउंटेन्स की, तो ये वाले पॉइंट को हम कोल कह देते हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज कोल. ठीक है, तो इंदिरा कोल एंड इज द नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट, यू कैन से
दैट इज ऑन 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉट, वो 37 डिग्री नॉर्थ पे नहीं है, वो यहाँ पर कहीं पे सियाचिन ग्लेशियर रीजन में, बट एज पर हम पीओके वाला जो रीजन है हम क्लेम करते हैं, तो द नदरमोस्ट लैटिट्यूड विड बी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास जो इंडिया में से पास करते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट देम। लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से? सबसे पहले if I talk about this longitude, that is आपका वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अगेन वाई ईस्ट, इस चीज का ध्यान रखना प्लीज, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ईस्ट वेस्ट में, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। दो इट इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड बट स्टिल इट इज द ईस्ट, ये याद रखना क्यों। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, इंडिया यहां पर है, तो ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू भी क्या होगी आपकी ईस्ट ही होगी। ठीक है, दैट इज द रीजन। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट हो जाएगा, ये दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट हो जाएगा। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर अब लॉन्गिट्यूड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट लॉन्गिट्यूड इज एसोसिएटेड विद द टाइम। ओके, नाउ इफ आई लुक ऑन दीज टू लॉन्गिट्यूड्स, तो इनमें द डिफरेंस इज ऑफ अराउंड 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होगा यहां पर, इस लॉन्गिट्यूड में और इस लॉन्गिट्यूड में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अ कंट्री इट वोंट बी पॉसिबल टू मेंटेन 2 टाइम जोन्स या मोर देन 2 टाइम जोन्स। बड़ा ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा एक इतनी छोटी कंट्री के लिए। हाँ, अगर मैं रशिया की बात करता हूं तो अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, यूएस की बात करता हूं, कनाडा की बात करता हूं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है। उनके लिए अलग अलग टाइम जोन होना पॉसिबल भी है और जरूरी भी है, नहीं तो फिर वहां पर पता है क्या होगा, व्हाट वुड हैपन दैट कि सुबह के 5 बज रहे होंगे या सुबह के 7 बज रहे होंगे और वहां पर अंधेरा हो रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल, वो चीज बड़ी इनकन्वीनियंट लगेगी। बट इंडिया में 2 घंटे का डिफरेंस है, इट कैन बी मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है कि इन दोनों के बीच में एक 15 डिग्री पे लाइन पास कर दी जाए। यहाँ पे अगर दिया जाए एक 15 डिग्री पे लाइन पास कर दी जाए, और ये 15 डिग्री वाली लाइन जो यहाँ से 15 डिग्री है, यहाँ से 15 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। ये क्या हो जाएगी 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। नाउ अब इस 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट को मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसी लाइन विच डिफाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहां से भी 1 घंटा मैनेज हो जाएगा गुजरात वाली साइड से, अरुणाचल प्रदेश से भी 1 घंटा मैनेज हो जाएगा। ना गुजरात वालों की सुनी ना अरुणाचल प्रदेश वालों की सुनी, हमने एक सेंटर मिडिल पाथ निकाला, एंड दैट मिडिल पाथ इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और अगर इसमें मिडिल पाथ की मैं बात करता हूं तो ये जो आपका मिडिल पाथ है, जो ये लाइन पास कर रही है, ये कौन सी स्टेट से पास कर रही है, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। द सेकंड इज एज यू कैन सी मध्य प्रदेश, द थर्ड इज छत्तीसगढ़, द फोर्थ इज यू कैन सी ओडिशा है हमारे पास, एंड द फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि सर यहां से आपके पास एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है ना, इस तरह से आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लॉन्गिट्यूड है, वो परपेंडिकुलर कौन सी स्टेट में होंगे, मींस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विल बी परपेंडिकुलर इन विच स्टेट। अब आप में से कुछ लोग क्या करोगे कि दोनों में मध्य प्रदेश है, यू में मार्क मध्य प्रदेश,
but if you will observe the map, the exact map, you will see that both of these longitude, the latitude and longitude will get perpendicular in the state called छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है, छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेट है जहां पर एक्चुअली आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला लॉन्गिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड आपका जो लैटिट्यूड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला है वो 90 डिग्री कहां पर होगा या परपेंडिकुलर कहां पर होगा, छत्तीसगढ़ वाला जो स्टेट है उसके अंदर होगा. ठीक है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जो आपको इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द you can say oceanic proximity. Oceanic proximity, क्या मैं बात करूं और इसको क्या कह सकता हूं कि कोस्टल लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास इंडिया में जो कोस्टल लाइन है दैट इज 7516.6 किलोमीटर. कोस्टल लाइन क्या होती है? द बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री आपको दिख रही है, दिस बाउंड्री, जितनी बाउंड्री आपकी सी के साथ या किसी ओशन के साथ शेयर हो रही है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? कोस्टल लाइन. तो इट इज 7516.6 किलोमीटर्स इन टोटल. मतलब ये कोस्टल किसकी होगी? दिस इज ऑफ you can say mainland India plus it is of the islands. कौन कौन से हमारे पास? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. तो ये दोनों का. अब a common question which can be asked is which UT or which state has the maximum coastal line? तो उसमें हमारे पास आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार दैट इज 1900 अराउंड. और द सेकंड है दैट इज गुजरात की विच इज अराउंड 1600 किलोमीटर्स. ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड कि अगर वो आपसे स्टेट पूछते हैं which state has the highest longest coastline, that is गुजरात. अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, स्टेट पूछ रहे हैं या यूटी पूछ रहे हैं, तो अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार अपने आप में क्या है? एक यूटी है. नाउ टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द स्टेट्स और यूटीज जो हमारे पास कोस्टल लाइन पे हैं, उनकी बात अगर मैं करूं तो वो कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहली गुजरात, या हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट कौन सी स्टेट्स बनाती है वेस्टर्न कोस्ट? तो सबसे पहली स्टेट हमारे पास होगी गुजरात. द सेकंड विल बी महाराष्ट्र. ओके, द थर्ड विल बी गोवा. द फोर्थ विल बी कर्नाटका. द फिफ्थ विल बी केरला. ठीक है, नाउ अगर मैं इसमें यूटीज ऐड करता हूं तो हमारे पास है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वेस्टर्न कोस्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द ईस्टर्न कोस्ट, कि ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास कौन सी स्टेट्स और यूटीज हो जाएंगी? तो द फर्स्ट विल बी, अगर मैं उधर से देखूं, वेस्ट बंगाल. द सेकंड विल बी ओडिशा. द थर्ड विल बी आंध्र प्रदेश. द फोर्थ विल बी तमिलनाडु. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूटीज, तो हमारे पास इसमें यहां पर कौन सी यूटी हो जाएगी? पुडुचेरी. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पुडुचेरी, ये जो मेन आपको पुडुचेरी, ये वो है, पुडुचेरी हैज 3 अदर यू कैन से टेरिटरीज आल्सो.
ये कराईकाल जो आपको दिख रहा है, कराईकाल, ये माहे जो आपको दिख रहा है केरला की कोस्ट पे, कराईकाल तमिलनाडु, और ये यनम। दिस फोर पार्ट्स, these four territories accounts to be or amounts to be पुडुचेरी। मतलब कि अगर मैं पुडुचेरी की बात करूं तो एक तो मेन पुडुचेरी जो इसके अंदर हो गया वो, प्लस कराईकाल जो आपको दिख रहा है तमिलनाडु में, ये सेकंड माहे जो आपको दिख रहा है केरला के पास, एंड द थर्ड इज यनम जो आपको आंध्र प्रदेश वाले रीजन में दिख रहा है। So that is how what accounts which accounts to be a Puducherry. So वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? अच्छा, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट को अलग से ना देखो तो मेरे पास 2 यूटीज और है, दैट इज यहाँ इस साइड है मेरे पास लक्षद्वीप, और इस साइड है मेरे पास अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इन टोटल अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास यहां पर है 5 स्टेट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, एक यूनियन टेरिटरी में 2 ले लेता हूं, कोस्ट नहीं बोलूंगा इसको बट मैं इस साइड ही बोलूंगा वेस्टर्न साइड पे। तो मेरे पास हो जाएंगे यहां पर 5 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज, एंड इस साइड मेरे पास हो जाएंगी 4 स्टेट्स, मैं लिख रहा हूं 4 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज। सो इन टोटल मेरे पास 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज हो गई, which accounts to be जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कोस्टल लाइन बनाती है इंडिया की, दैट इज 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, सो ये इंडिया की कोस्टल लाइन के बारे में जरा याद करने की कोशिश करोगे तो इसको तो आप याद नहीं कर पाओगे इस चीज को, बेटर है कि आप मैप की हेल्प से इसको देखो। ठीक है, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, अब इस चीज से रिलेटेड क्या होती है, एक चीज होती है दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो क्या होता है, लेट्स सी दैट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वो जोन है जैसे मान लो कि ये इंडिया है, फॉर केस मान के लो इंडिया ही है, इस इंडिया से के मेन लैंड से ओशन की तरफ या सी की तरफ, दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी वाला रीजन है, दैट वाटर रीजन विल बी कंसीडर्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव का मतलब आप सबने ये बात पढ़ी होगी, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो जिसपे आपका सिर्फ आपका हक हो। एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किसी न्यूज चैनल्स में यू माइट हैव सीन कि दे वो क्या चलाते हैं, टेप चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, उसके ऊपर टेप चलाते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है एक्सक्लूसिव 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 एक्सक्लूसिव। वहां पर अब वहां से आप समझोगे कि वो एक्सक्लूसिव से वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो न्यूज है, ये जो वीडियो है, ये हमने कवर की है, ये जो न्यूज है ये हमने कवर की है, ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो ये सिर्फ हमारे पास थी पहले, अभी हमारे पास है, ये एक्सक्लूसिव है और किसी के पास नहीं है। सो दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब वो जोन पानी के अंदर जो इंडिया सिर्फ इंडिया यूज कर सकता है, किस पर्पस के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। अब वो इकोनॉमिक पर्पस होंगे क्या, वो इकोनॉमिक पर्पस हो सकते हैं फिशिंग, वो इकोनॉमिक पर्पस हो सकते हैं आपके, इसके यहां पर लिख देता हूं, इकोनॉमिक पर्पस कौन से हो सकते हैं, वो फिशिंग हो सकता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हो सकता है अगर वहां पे मिलता है, या पेट्रोलियम जिसको आप कह सकते हो, या दैट रीजन कैन बी यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, किसी तरह के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू वाटर, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू विंड। तो ये सब कुछ आप उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यूज कर सकते हो। कोई रिसोर्सेज, कोई और रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, जो आपको पानी के नीचे मिल रहे हैं, दैट इज ऑल अप टू यू।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर मैं बात करूं तो देयर वाज अ 1982 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी विच इज नोन एज यूएन क्लॉज। ठीक है, यूएन क्लॉज स्टार्ट विद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ठीक है, तो ये इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि देयर विल बी अ जोन ऑफ 200 nautical miles from the mainland of any country will be considered as exclusive economic zone. 200 nautical miles, 1 nautical mile where means around 1.8 kilometers. So in total 200 nautical miles हमारे पास हो गया अराउंड 370 किलोमीटर्स। ये कितना हो जाएगा 370 किलोमीटर्स। नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि फॉर इन केस ये आपका पानी वाला रीजन आ गया, यहाँ पे से दिस इज अ बीच। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पानी वाला रीजन आ गया। अगर समझना हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ओके, नाउ पानी वाले रीजन यहां पर होगा एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट होगा which will be known as LTL, that is low tide line। लो टाइड आपको टाइड्स पता होंगे आपको, आई होप। लो टाइड और हाई टाइड जो मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से होते हैं वो। तो जो लो टाइड वाला जो पॉइंट होगा, लो टाइड वहां से अगर आई विल कैलकुलेट, सो वहां से कैलकुलेट करके अगर मैं 12 नॉटिकल माइल्स तक ट्रेवल करता हूं, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये हमारे पास कौन सा जोन होगा, टेरिटोरियल सी वाला, टेरिटोरियल सी। ठीक है, इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद मैं फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स आता हूं, फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स आता हूं, मतलब लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक, यहां तक इन टोटल कितना होगा 24 नॉटिकल माइल्स। बट यहां तक सिर्फ इतने जोन को, इस 12 नॉटिकल माइल्स वाले जोन को मैं क्या बोलूंगा, कंटिग्यूअस जोन। इट विल बी कॉल्ड एज कंटिग्यूअस जोन। ठीक है, और ये पूरा टोटल, ये पूरा क्या क्या माना जाएगा आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक, पूरा पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक आपको माना जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स की टेरिटोरियल सी एंड दैट इज कंटिग्यूअस जोन जो हम इनको बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपको याद करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज साइज ऑफ इंडिया। साइज ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमने अच्छा एक चीज छोटी सी डिस्कस जो हमने की थी कि अगर लेटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करता हूं, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक। इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो वो कहां से कितना है हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। नाउ इफ यू विल कैलकुलेट यू विल फाइंड कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है अराउंड 30 डिग्रीज का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है अराउंड 30 डिग्रीज का। ठीक है, मतलब इस तरह से भी जो ये डिफरेंस है हाँ, जो ये डिफरेंस है ये कितना है आपका 30 डिग्रीज, और जो ये डिफरेंस है ये भी कितना है आपका अराउंड 30 डिग्री। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये किलोमीटर में जो लेंथ है दैट इज 3214 किलोमीटर, और ये है 2933 किलोमीटर।
आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन कि जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 3214 किलोमीटर, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 2933 किलोमीटर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि दोनों में जो डिस्टेंस है या डिग्रीज के बेसिस पर जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 30 डिग्री। द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल अगर आप अर्थ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो। ये लेट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऑल दीज लेटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है? पैरेलल है, मतलब कि इनमें जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, दैट इज 111 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूड्स की, तो यू माइट हैव फाइंड कि ये लॉन्गिट्यूड्स एक पॉइंट पर जाकर अल्टीमेटली मिलते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जाकर ये मिलते हैं। अब अगर इंडिया को मैं ऑब्जर्व करूं इस लोकेशन के अंदर, अच्छा ऑब्जर्व करने से पहले एक छोटी सी समझना कि जैसे जैसे अगर अर्थ की शेप जियोइड है, जियोइड मतलब वो बल्ज है इक्वेटर पर और फ्लैट है पोल्स पर, तो यू विल ऑब्जर्व कि लॉन्गिट्यूड्स में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये कहां पर होगा? इक्वेटर पर होगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कहां पर होगा? पोल्स पर होगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है, अर्थ सॉरी जो हमारी इंडिया है वो कहां है? इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में, इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में। ये जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स का, ये इक्वेटर पर कितना है? अराउंड 111 किलोमीटर। और जैसे जैसे मैं पोल्स के पास जाऊंगा ये कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर। अब अगर पूरी अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस है वो 111 किलोमीटर ही होता, तो फिर इन 30 डिग्रीज का कोई फर्क नहीं पड़ना था, मतलब कि ये 30 डिग्रीज का सेम डिस्टेंस होना था। बट इंडिया क्या है? इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में है। इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में होने का मीन मतलब ये है कि इन दोनों में, दो लॉन्गिट्यूड्स में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया 111 किलोमीटर से। वो क्या हो गया? कम हो गया, 111 किलोमीटर से कम हो गया। एंड दैट इज द रीजन ओनली कि डिस्पाइट बीइंग द डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द लेटिट्यूड्स of India and longitudes of India is different। ठीक है, 2933 यहां पर इसमें ही कम क्यों है? क्योंकि इंडिया इज अ बिट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इफ इट वुड हैव बीन ऑन द इक्वेटर, इफ इंडिया वुड हैव बीन ऑन द इक्वेटर, तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों में वो या तो कम होता या ऑलमोस्ट इक्वल होता। ठीक है, सो दैट इज कि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्रीज होना है, इसकी अभी 30 डिग्रीज है, स्टिल व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस। ठीक है, तो साइज ऑफ इंडिया पे अगर मैं आता हूं तो द साइज, एग्जैक्ट साइज इज 3287263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसको ऐसे लिख सकता हूं। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 328 मिलियन हेक्टेयर। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द साइज ऑफ इंडिया इन द किलोमीटर हेक्टेयर के सेंस में आप कह सकते हो। नाउ अगर मैं पूरे वर्ल्ड के लैंड को 100% मान लूं, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के लैंड को 100% मान लूं, तो इंडिया का लैंड इज ओनली 2.4% ऑफ दैट टोटल
एरिया, वर्ल्ड का लैंड का एरिया, पूरे अर्थ के एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वाटर वाले सोर्सेस को निकाल कर बात कर रहा हूं। वाटर वाले सोर्सेस को निकालने के बाद 100% अगर मैं लैंड वाला एरिया 100% मानता हूं तो इंडिया इज 2.4% ऑफ दैट टोटल एरिया। नाउ इंडिया इज, अच्छा एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है हमारे पास? 7th लार्जेस्ट कंट्री। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी है टॉप पे? दैट इज रशिया। सेकंड हमारे पास है कनाडा। थर्ड इज चाइना। फोर्थ इज यूएसए। फिफ्थ इज ब्राजील। सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड देन सेवेंथ इज इंडिया। अगर मैं 8th की बात करता हूं तो दैट इज अर्जेंटीना। अगर मैं 9th की बात करता हूं दैट इज कजाकिस्तान। अगर मैं 10th की बात करता हूं दैट इज अल्जीरिया। ठीक है, तो अब अगर आप पहली 7 भी याद कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। और अगर मैं बात करता हूं कंट्रीज की, अगर मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, फिर अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस तरह से हमारे पास टोटल लैंड एरिया बनता है। नाउ कमिंग ऑन टू द लैंड एरिया, अगर मैं एरिया स्टेट वाइज, स्टेट्स की बात करता हूं मैं, स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा एरिया हमारे पास किसके पास है? राजस्थान के पास। राजस्थान के बाद हमारे पास जो दूसरा वाला जो एरिया दैट इज मध्य प्रदेश। थर्ड इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को तो 10% ऑफ एरियाज विद राजस्थान, अराउंड 10% इनके पास है, अराउंड 10% इसके पास है। तो इन टोटल ये हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ओके, अगर मैं फोर्थ पे बात करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कौन सी स्टेट आ जाएगी? गुजरात। पहले जम्मू कश्मीर थी, बट एज यू नो कि जम्मू कश्मीर अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लद्दाख वाला यूटी बन गई है और एक आपका जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गई, तो उस कारण से गुजरात आ जाएगा। उसके बाद आपका पास आ जाएगा कर्नाटका एंड देन वी विल हैव आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी पहले 4th पे हुआ करता था, और नाउ तेलंगाना में गया तो वो आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो दैट इज आउ स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो एरिया वाइज ऐसे होंगी। नाउ पॉपुलेशन वाइज अगर मैं देखूं, अगर इंडिया को अरेंज किया जाए पॉपुलेशन वाइज, तो इंडिया इज सेकंड। इंडिया कहाँ है? सेकंड है। फर्स्ट क्या है? चाइना। एज पर एक यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से, जो रिसेंटली जो यूएन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1.43 बिलियन है चाइना, और इंडिया कितना है हमारे पास? 1.38 बिलियन यूएन के हिसाब से। सेंसस हमारा इस बार नहीं हुआ, तो 2021 में सेंसस नहीं हुआ, बट यूएन की रिपोर्ट में, एंड एज पर दैट सेम रिपोर्ट बाय 2028 इंडिया कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट पे आ जाएगा। इंडिया विल कम टू द फर्स्ट, मतलब इट विल सरपास चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर थर्ड में बात करूं तो थर्ड, तीसरे नंबर पे जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो किसकी है? यूएसए की है। अगर मैं फोर्थ पे बात करूं तो हमारे पास किसकी है? इंडोनेशिया। पाकिस्तान इज फिफ्थ, सॉरी, इंडोनेशिया। फिफ्थ पे हमारे पास कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन वाइज जो कंट्रीज हैं वो है। नाउ कमिंग आउट टू द स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन वाइज अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? आई होप ये सब आपको पता ही होगा। यूपी में, दैट इज अराउंड 24 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। ठीक है, 24 करोड़ के आसपास। तो यूएसए की हमारे पास 34 करोड़ है, इंडोनेशिया की 27 करोड़ है। इस तरह से, मतलब अगर यूपी वुड हैव बीन अ कंट्री
तो फिफ्थ पाकिस्तान को भी वो सरपास कर सकते, तो पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन यूपी के पास है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर महाराष्ट्र, एंड द थर्ड इज बिहार। बिहार है तीसरे नंबर पर। बिहार, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी है। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने जने रहते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने जने रहते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हम डेंसिटी मेजर करते हैं। या आप इसको, इसका फॉर्मूला जो वो होगा, दैट विल बी पॉपुलेशन अपॉन 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, पॉपुलेशन अपॉन 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस बेसिस पर मैक्सिमम डेंसिटी किसकी हो गई, बिहार की हो गई, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, बिहार की होगी। एक छोटे मोटे और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं इंडिया के, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज कच्छ, ठीक है, दैट इज कच्छ, जो आपका गुजरात वाले रीजन में। और मिनिमम यू कैन से पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर होगी आपकी, सिक्किम में होगी, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन किस में होगी, सिक्किम में। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी कह सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। स्मॉलेस्ट यूटी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है। सो ये चीज है, ये दीज आर द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया, उसका पॉपुलेशन, उसका साइज। सो दैट इज अबाउट द एक्सटेंट। अगर मैं इंडिया के अगर मैं टॉपिक की बात करूं, एक्सटेंट ऑफ इंडिया, वो कितना एरिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल, वो सब कुछ, ये सारे फैक्ट्स है व्हिच यू हैव टू रिमेंबर in the next lecture. That is all important in this lecture. Next lecture we will be discussing the neighbors of India and what are the relations with those neighbors। जो हमारे साथ, हमारे पास जो neighbors हैं, जो कुछ countries है, बांग्लादेश, चाइना हो गया, नेपाल, बंगाल, सॉरी, भूटान, ठीक है, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनके साथ क्या रिलेशन है और क्या सीन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बाय देन, टेक केयर।